अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम एक बार लिया और राहुल गांधी ने भी आज सुबह अपने भाषण के दौरान अमित शाह का नाम एक ही बार लिया। उन्होंने कहा, मोदी दो ही लोगों की सुनते हैं, एक अडानी और दूसरे अमित शाह। आज अविश्वास प्रस्ताव पर डिबेट के दूसरे दिन जब राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो सबको लगा वो मणिपुर से अपनी स्पीच की शुरुआत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा की तरह अपनी बात अडानी से शुरू की। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आज अडानी पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, अडानी का नाम नहीं लेंगे, इसलिए बीजेपी के लोग रिलैक्स कर सकते हैं, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिछली बार जब मैं बोला कि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ हमेशा अडानी पे मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने बहुत देर तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बात की, भारत जोड़ो यात्रा के किस्से सुनाए और उसके बाद वो मणिपुर के मुद्दे पर आए। मणिपुर के नाम पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि वो कुछ दिन पहले मणिपुर के लोगों का दर्द बांटने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री को आज तक मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि मोदी चाहते ही नहीं है कि मणिपुर में हिंसा रुके, अमन कायम हो। इसके बाद तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को देशद्रोही कहा, गद्दार कहा, भारत माता का हत्यारा कहा और न जाने क्या क्या कहा। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर के टुकड़े कर दिए, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर दी, मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी। आप भी सुनिए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर ऐसे। सूद समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई।
मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। राहुल गांधी ने मणिपुर के बारे में जितना कुछ कहा उसका ज्यादातर हिस्सा मैंने आपको सुनवा दिया, लेकिन अपने भाषण के अंत में राहुल गांधी एक बार फिर अडानी और अमित शाह पर आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी और कहा जिस तरह रावण सिर्फ मेघनाद और कुंभकर्ण की बात सुनता था, उस तरह प्रधानमंत्री सिर्फ दो लोगों की, अडानी और अमित शाह की बात सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।